आज का हमारा विषय है वॉर ऑन टेरर यानी आतंक के खिलाफ युद्ध, जो कि पोस्ट कोल्ड वॉर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। तो इसको शुरू करते हैं और गहराई से जानते हैं, समझते हैं कि आतंक के खिलाफ के युद्ध कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ और उसके वैश्विक राजनीति पर क्या असर पड़ा। सबसे पहले समझते हैं आतंकवाद क्या है। आतंकवाद का मतलब जानबूझकर नागरिकों को निशाना बनाकर डर फैलाना, राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक उद्देश्य। अब ये आतंकवाद का मुद्दा कुछ भी हो सकता है। ये लोग कुछ भी मतलब वो मुद्दा बनाकर लोगों को परेशान करते हैं, चाहे कभी राजनीति की वजह से होता है या धार्मिक, कुछ लोग मतलब वो होते हैं धर्म को मुद्दा बना के, या वैचारिक, जो भी एनीथिंग। तो ये 3 कारण रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद अलग अलग देशों में होने वाले हमले जो सीमा पार से संचालित होते हैं। कहाँ से संचालित होते हैं? सीमा पार से, अलग अलग देशों में होने वाले हमले। उदाहरण क्या सब जानते हैं, या तो अलकायदा, या तो तालिबान, ISIS जैसे संगठनों की भूमिका होती है। ऐसे कई संगठन हैं जो मतलब आतंकवादी हैं। हमला और शुरुआत 9/11 हमला और शुरुआत वॉर ऑन टेरर की। 9/11 का जो हमला हुआ था, वहीं से ये शब्द आया था वॉर ऑन टेरर। वहीं से ये वॉर ऑन टेरर की शुरुआत हुई थी। 11 सितंबर 2001 अमेरिका पर आतंकवादी हमला, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ट्विन टावर, लगभग 300 लोगों की मृत्यु, पूरी दुनिया स्तब्ध। तो ये हमने पहले वाले उसमें कवर कर रखा है, पहले वाले हाँ, पहले वाले में हमने ये कवर किया था। पहली वाली जो मतलब इससे पहले एक बनाया था 9/11 पे, पूरा डीप में उसमें समझाया है। तो आपने पहली वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि 9/11 का क्या है पूरा। तो लगभग 3,000 लोगों की मृत्यु हुई थी इसमें। दुनिया मतलब बहुत ही खतरनाक वो था कि बहुत लोग मारे गए थे। तो हमले के बाद अमेरिका की प्रतिक्रिया, राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश ने घोषित किया वॉर एंड टेरर। उन्हीं ने घोषित किया था वॉर एंड टेरर। टारगेट कौन था? अलकायदा, उसामा बिन लादेन। पहला कदम अफगानिस्तान पर हमला, 2001 तालिबान सरकार गिराई गई। सबसे पहला कदम क्या था? अफगानिस्तान पे हमला किया गया था, ठीक है। और उसामा बिन लादेन टारगेट था इसका। और 2001 में तालिबान सरकार गिराई गई थी। अफगानिस्तान पर हमला कर 2001 में तालिबान सरकार गिराई गई। भाग 3, वैश्विक स्तर पर युद्ध का विस्तार। अफगानिस्तान युद्ध 2001 से 2021 सबसे लंबा युद्ध। नाटो और अमेरिका सेना, अफगान सरकार और सेना का निर्माण। 2021 में अमेरिका की वापसी, तालिबान की फिर से सत्ता। 2021 में अमेरिका की वापसी हुई थी और तालिबान की फिर से सत्ता हुई थी। इराक युद्ध 2003, अमेरिका का आरोप, इराक के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन WMDs है। सद्दाम हुसैन की सरकार को गिरा दिया गया, कोई WMD नहीं मिला, आलोचना शुरू हुई। कोई भी WMD नहीं मिला, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं मिला था, तो आलोचना हुई थी। सीरिया, लिबिया, यमन, अमेरिका की आतंकवाद विरोधी नीतियों का प्रभाव इन देशों में भी दिखा। अरब स्प्रिंग के बाद अस्थिरता और उग्रवाद में वृद्धि। वॉर एंड टेरर के नतीजे, सकारात्मक पहलू, ओसामा बिन लादेन को मारा गया 2011 में। कई आतंकी ठिकानों को ख़त्म किया गया। ग्लोबल सुरक्षा सिस्टम मजबूत हुआ, जैसे कि इंटेलिजेंस साझेदारी। नकारात्मक पहलू, लाखों लोगों की जान गई। अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, लाखों लोग विस्थापित हुए। अमेरिकी नीतियों पर सवाल, इस्लामोफोबिया और नागरिक स्वतंत्रता पर प्रभाव। आतंकवाद की नई लहरें, ISIS, लोन वोल्फ अटैक्स। तो भाग 5 में वॉर एंड टेरर का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव।
यूनिट्रलिज्म वर्सेस मल्टीलेटरलिज्म। अमेरिका ने अकेले निर्णय लेना शुरू किया, संयुक्त राष्ट्र की भूमिका सीमित हुई। नए सैन्य गठबंधन, नेटो का विस्तार, देशों के बीच एंटी टेरर लॉस का सहयोग, मॉनिटरिंग एंड सर्वेलांस, लोगों की निगरानी बढ़ी, एनएसए ड्रोन डेटा की निगरानी, वैश्विक राजनीति का ध्रुवीकरण, अमेरिका विरोधी भावनाएं, रूस, चीन जैसी शक्तियों की उभरती भूमिका। निष्कर्ष क्या है दोस्तों? आतंकवाद के खिलाफ ये युद्ध केवल हथियारों से नहीं लड़ा जाता, बल्कि विचारों, नीतियों और वैश्विक सहयोग से भी लड़ा जाता है। वॉर ऑन टेरर ने हमें ये सिखाया है कि आतंकवाद सिर्फ एक देश की समस्या नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की चिंता है। लेकिन ये भी समझना ज़रूरी है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मानव अधिकारों, शांति और न्याय को भी साथ लेकर चलना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर करें वीडियो, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए मैंने जो पार्ट वाइज वीडियो बनाई उसमें कितना फ़ायदा हो रहा है, पिछला भी रिवाइज हुआ जा रहा है, उससे आगे मतलब सब लिंक करके अगर एक साथ बना देती तो थोड़ा कन्फ्यूज़न होती, क्योंकि मैंने भी बीए में पढ़ा है तो इसको पार्ट वाइज पढ़ने में क्लियर होता रहता है। तो मैंने सबसे बोला है कि अगर आपको चाहते हैं पूरे यूनिट की एक वीडियो चाहिए हो तो वो भी बता दिएगा, मैं सब साथ में बना दूँगी। मगर पार्ट वाइज वीडियो जो बना रही हूँ उसको देखिए, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपको बारीकी से हर चीज़ पता होना चाहिए, तभी आप क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए, बहुत मेहनत कर रही हूँ और बहुत मेहनत से वीडियो बना रही हूँ। थैंक यू सो मच।